ठीक है, तो यानी अगर कैपेसिटर का केस भी है, कैपेसिटर का केस है, तो उसमें भी क्या होगा कि आपको इनिशियल कंडीशंस अज्यूम करनी पड़ेगी। अगर इनिशियल कंडीशन अज्यूम नहीं की है तो अगेन आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस से आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस प्योरली डिसिपेटेडिंग एलिमेंट है, वो एनर्जी को ओनली डिसिपेटेड करता है, वो किसी भी फॉर्मेट में एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। अगर रेजिस्टेंस का केस है तो आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में अगर लिखोगे देन यू हैव टू अलर्ट, आपको अलर्ट होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। और आपको इनिशियल जो कंडीशन है या तो उनको अज्यूम करो आप, या इनिशियल कंडीशन को आपको जीरो मानना है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो कंप्लीट आपको ये ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज द रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वेरिएबल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट वेरिएबल अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो। तो दैट इज जीएस इक्वल टू सीएस अपॉन आरएस। ओके, अब अपन देखते हैं प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम, यानी किसी भी ट्रांसफर फंक्शन, किसी भी कोई सर्किट है या कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, उसका अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले स्टेप है वी फॉर्म द इक्वेशन फॉर द सिस्टम। जैसे मान लो कि आपको कोई भी सर्किट दिया हुआ है, कोई भी सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट को क्या करना है, यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, जो कि सर ने पिछली बार आपको माइस्ट्री सर ने आपको सारा समझाया है नेटवर्क के अंदर केवीएल और केसीएल अपन कैसे लगाते हैं। तो केवीएल और केसीएल लगा के जितने भी अननोन है, तो जैसे मान लो दो किसी ने माइक अपना अनम्यूट कर रखा, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जैसे मान लो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसी तरीके से क्या है, यूजिंग केवीएल और केसीएल आपको उस सर्किट के अंदर इक्वेशन को पहले डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हर एक जो इक्वेशन है उनका सबका क्या करना पड़ेगा, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लोगोगे, अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशंस आर टू बी जीरो, यानी अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस, यानी ना तो कैपेसिटर के अंदर कोई एनर्जी स्टोर है, ना कैपेसिटर इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर है। अगर मान लो स्टोर है उसके अंदर तो वो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि कैसे इनिशियल कंडीशंस को आप कंसीडर करेंगे, जैसे एग्जांपल्स आएंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, अब देखो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, स्पेसिफाई सिस्टम आउटपुट और इनपुट। देखो नॉर्मली तो क्या होगा, किसी भी सर्किट के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट दिखाई दिया होगा कि ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी सारे के जो वेरिएबल हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट और इनपुट। जैसे जैसे मान लो कि आपको क्या करना है कि कोई भी एक दो वेरिएबल है, उनको अगर मान लो कि अलग अलग वैल्यूज निकालनी, तो आप क्या करते हो कि तीन चीजें हैं, दो चीजें आपको अननोन है, तो आप क्या करते हो, एक चीज को एलिमिनेट करने के लिए सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं उनको क्या कर देते हो, एक ही वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर देते, मतलब सब्स्टिट्यूट यूज करते हुए। मतलब जैसे आपने इसकी इक्वेशन 1 को 2 में डाला, 2 को 3 में डाला, ऐसे करके आपने क्या कर दिया, एक ही वेरिएबल के अंदर इक्वेशन को पुट कर दिया। तो फाइनली क्या कर दिया आपने, आउटपुट का अलग से इक्वेशन बना लिए, इनपुट की इक्वेशन अलग से बना ली, किसके अंदर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्टली वी टेक द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। यानी यही आपका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। यानी सिंपली अगर मैं इसको रिवाइज कराऊं तो क्या बोल सकता हूं कि कोई भी अगर इक्वेशन दी हुई है, कोई भी अगर सर्किट दिया हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले अपन इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले केवीएल और केसीएल से, फिर उसके बाद में सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, आउटपुट का अलग से लाप्लास लेंगे, मतलब इसी के अंदर ही आएगा, पर आउटपुट को किसी अन्य वेरिएबल में अपन कर देंगे, मतलब आउटपुट को सेपरेट कर देंगे, बाकी सारे वेरिएबल को एक साइड कर देंगे। इसी तरीके से इनपुट को अलग साइड कर देंगे और उसमें जितने भी वेरिएबल्स उस पर डिपेंडेंट है उनको अलग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, आउटपुट का और इनपुट का रेशियो ले लेंगे, और दोनों किसके अंदर है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। यही आपका जो रेशियो होगा दैट विल बी योर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ओके। देखो अब एक चीज आती है कि सर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की नीड क्यों पड़ी। देखो कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका आउटपुट भी करंट हो तो इनपुट भी करंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब आउटपुट ही आपकी करंट हो, इनपुट भी करंट हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है, आपकी इनपुट एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, लेकिन आउटपुट क्या होता है आपका, मैकेनिकल सिग्नल। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक अलग एनर्जी क्वांटिटी है, मतलब इनपुट अलग है आपका, मैकेनिकल है वो एक अलग सिग्नल है। तो इस टाइम में भी अगर आपको लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो भी आपकी क्या जरूरत होगी, इसलिए से अगर इलेक्ट्रिकल जनरेटर है उसमें इनपुट क्या है आपका, मैकेनिकल सिग्नल है, आउटपुट क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो
यहाँ पे भी एनर्जी दोनों अलग अलग है। तो क्या करते हैं, दोनों चीजों को सेम बनाने के लिए फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस पर्पज पे हम क्या करते हैं, दोनों एनर्जी को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि अगर 1 किलो आपका पास में मिल्क है, और मैं ये बोलता हूं कि 1 kg मिल्क है, उसके अंदर आपको ऐड करना है कोई सॉलिड मटेरियल, मतलब 1 kg कोई आपके पास में स्टोन है, तो क्या ऐड कर सकते हो? क्या उनको ऐड नहीं कर सकते। आप लिक्विड के अंदर लिक्विड को आंसर कर सकते हो, मतलब पानी के अंदर मिल्क को ऐड कर सकते हो। स्टोन के अंदर आप किसी सैंड को, मतलब रेत को आप ऐड कर सकते हो। सॉलिड के अंदर सॉलिड ऐड होगा। मैथमेटिकली बोल रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा। थ्योरेटिकल अंदर कुछ भी कर सकते हो आप। मैथमेटिकल बोल रहा हूं कि अगर आपका मिल्क है तो मिल्क के अंदर कोई लिक्विड क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हो। लीटर के अंदर लीटर कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि 1 kg प्लस 1 लीटर इक्वल टू दिस, नहीं कर सकते हो। आपकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। उसी तरीके से देखो, इधर इनपुट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट आपका मैकेनिकल एनर्जी है, तो इन दोनों का रेशियो नहीं कर सकते हो, यानी 1 लीटर डिवाइड बाई 1 kg नहीं कर सकते हो। यस यू कैन डू 1 लीटर डिवाइड बाई 2 लीटर, 1 kg डिवाइड बाई 5 kg, यस इट इज करेक्ट, मैथमेटिकली करेक्ट, सही है। लेकिन यहाँ पे आप मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से डिवाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल से डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर्मेट हैं, दोनों एनर्जी अलग अलग है, दोनों सिग्नल अलग अलग है, उन सब चीजों को एक ही कॉमन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, दिस इज डन बाय द ट्रांसफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ सिग्नल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उनको अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं या लाप्लास फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो दोनों को डिवीजन होना जरूरी है। क्योंकि मैथमेटिकल ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ये है कि आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पर्टिकुलर किसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी को किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, वो जो कन्वर्जन हो रहा है दैट इज गोइंग थ्रू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो लाप्लास या मैथमेटिकल टूल है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, उसको यूज करते हुए उसके अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन यूज क्यों कर रहे हैं। तो अब देखो, आर ऑफ एस क्या है मेरा, टाइम डोमेन के फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर मेरा इनपुट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो आपको एक सिग्नल, एक थोड़ा सा सिंबल दिख रहा है, स्मॉल एल दिख रहा है, उसके अंदर बीच में एक थोड़ा सा कट लगा हुआ है, ये सिंबल है आपका लाप्लास का। जैसे इंटीग्रेशन का आपको पता है, एक लाइन होती है जिसे किसी का डिफरेंशिएशन है डी बाई डी ऑफ वेरिएबल, डी बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ टी, उसी तरीके से ये जो है ये है आपका लाप्लास का। तो मैं जब इनपुट का जब लाप्लास लूंगा, यहाँ पे इनपुट क्या है टाइम डोमेन के अंदर, आर ऑफ टी पता है। अगर मैं यू ऑफ टी भी होता है कभी कभी, आर ऑफ टी भी होता है, ठीक है। तो आर ऑफ टी अगर मेरा इनपुट के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनपुट के टाइम डोमेन के अंदर इनपुट है, अगर मैं उसका लाप्लास ले लूंगा, मतलब उसका लाप्लास ले लिया, तो वो किस में कन्वर्जन हो जाएगा आपका, आर ऑफ एस, यानी टाइम डोमेन के अंदर आपका इनपुट में कन्वर्जन होगा। इसी तरीके से सी ऑफ टी है आपका, है आउटपुट इन टाइम डोमेन। कभी कभी सी ऑफ टी भी दे देते हैं, जैसे वाई ऑफ टी होता है, उससे सी ऑफ टी भी आपका वैलिड है। तो सी ऑफ टी अगर है तो सी ऑफ टी क्या बेसिकली आपका आउटपुट इन टाइम डोमेन, उसका अगर मैं लाप्लास ले लूंगा तो किस में कन्वर्जन हो जाएगा, वो आपका सी ऑफ एस में, यानी किस में, आउटपुट इन ए फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो आर ऑफ एस क्या है मेरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी, एंड सी ऑफ एस क्या है मेरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ओ टी। तो जी ऑफ एस क्या है मेरा, यानी किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट इन टाइम डोमेन डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इन टाइम डोमेन। वो की वही चीज है, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी ऑफ टी डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी। ये आपका लाप्लास, ये ट्रांसफर फंक्शन हुआ। अब देखो, जहां पे आर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके टाइम डोमेन के इनपुट को, और इसके अलावा जो सी ऑफ टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सी ऑफ टी रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट सिग्नल किसके, फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन के। अब देखो अलग अलग दो मेथड हैं, कि दो मेथड है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के दो अलग अलग मेथड है। फर्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम मेथड, सेकंड इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब ये क्या चीज होती है, इनका कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करूंगा। बस आपको अभी तक यही ध्यान रखने की जरूरत है कि दो मेथड होते हैं, मैथमेटिकल टू मेथड्स होते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालने के। फर्स्ट वन इज द ब्लॉक डायग्राम मेथड, सेकंड वन इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ। और सिग्नल फ्लो ग्राफ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और अगर आप अच्छे क्वेश्चंस कर लोगे तो आज के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस इसका
आ सकता है। तो मैं इसके नेक्स्ट क्लास, पहले अपन ट्रांसफर फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल स्टडी द मेथड्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन फाइंडिंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज द ब्लॉक डायग्राम एंड सेकंड इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट है तो एनीवन कैन आस्क टू मी।